शैंक्स इज द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर ऑफ वन पीस। शैंक्स के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है, बट ऊपर से भी आ चुका है एविल शैंक्स। अगर वन पीस मांगा रीड करते हो तुमको मैन मार्क्ड बाय फ्लेम के बारे में बहुत ही अच्छे से याद होगा। उसको बहुत सारे अलग अलग पैनल्स में ओडा सेंसेई ने हाइप करके रखा है। बट इफ आई से कि मैन मार्क्ड बाय फ्लेम कोई और नहीं है, शैंक्स का जुड़वा भाई है बैंक्स। अब थोड़ा ठंडे हो जाओ, थ्योरी वीडियो है, हम लोग आराम से इसके बारे में बात करेंगे और बैंक्स के साथ साथ हम लोग शैंक्स के बारे में बात करेंगे। लूफी शैंक्स से कब मिलने वाला है, ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक वन पीस फैन के मन में है, तो मैं ट्राई करूंगा इस सवाल का जवाब देने का भी। तो चलो द एंटायर वीडियो इज ऑल अबाउट शैंक्स और उसका भाई बैंक्स। वन पीस मांगा छुट्टी पर है, बट तुम्हारा भाई नहीं है, तो मेक श्योर तुम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में लाइक सब्सक्राइब कर रहे हो। प्यार के बदले प्यार मिलता है, समझ रहे हो ना? ऐसे तुम लोग हमेशा ही प्यार देते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट मैन विद बर्न स्कार, मतलब मैन मार्क्ड बाय फ्लेम, जिसको बहुत टाइम से हमारे सामने हाईलाइट किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को पता है शैंक्स के आंखों पे ऑलरेडी एक स्कार है जो ब्लैक बियर्ड ने उसको दे के रखा है। शैंक्स के पास एक विजिबल स्कार है, तो मेरे को लगता है उसका जुड़वा भाई बैंक्स के पास भी कोई ना कोई स्कार होगा जो उसको बनाएगा मैन मार्क्ड बाय फ्लेम। हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, शैंक्स का भाई कुड बी द वन जो फाइनल पोनीग्लिफ को गार्ड कर रहा है एंड ही इज द मैन विद बर्न स्कार। हम लोग को ऑलरेडी मांगा के अंदर बताया गया जो मैन मार्क्ड बाय फ्लेम है उसके साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट का कोई ना कोई रिश्ता है। कैसे बोल गया यार, शीरो ने तो खुद बोल के रखा था। मैं पक्का शर्त लगा सकता हूँ कि ये बंदा वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ है। शीरो ने वहां पर क्लियरली बोल के रखा था वो लोग फरिश्ते नहीं है। ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होने वाली अगर उनके पास खुद एक दो स्टोन हो उनके लिए। इट वुड बी अ श्योर फायर वे ऑफ प्रिवेंटिंग एनी पायरेट फ्रॉम एवर क्लेमिंग द वन पीस। अभी तो याद है पैनल, मैन मार्क्ड बाय फ्लेम वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के काम कर सकता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट अपने लिए कुछ ना कुछ बचा के रखा है ताकि वो बाकी अलग अलग पायरेट्स को वन पीस क्लेम करने से रोक सके। और हम लोग ऑलरेडी पता है शैंक्स का भाई बैंक्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ है, होली नाइट का मेंबर है। और बताओ कनेक्शन बन रहा है या फिर नहीं? अभी के साथ साथ वेगापंक की स्पीच के टाइम जो बोला गया था द पर्सन हु लेज क्लेम टू द वन पीस, और इसी मोमेंट के अंदर भी हम लोग उस बंदे को यहाँ पर कोने में देख रहा है। चलो क्या था, जो वन पीस को क्लेम करेगा वो सब कुछ कंट्रोल करने वाला है, बट इस बंदे को दिखाया गया मतलब ये वन पीस को क्लेम नहीं करने वाला है बट ये क्लेम करने से रोकेगा। प्रोबब्ली ही इज द वन जो फाइनल पोनीग्लिफ को गार्ड कर रहा है। अभी फाइनल पोनीग्लिफ को बात करी है तो लेट मी रिमाइंड यू, फाइनल रोड पोनीग्लिफ हम लोगों को कहां पर दिखा था फर्स्ट टाइम? फिशमैन आइलैंड पर। बट जब हमारे स्ट्रॉ हेड्स वहां पर पहुंचे हम लोगों ने देखा वो फाइनल रोड पोने के लिए वहां से गायब था, व्हिच वाज एक्चुअली शॉकिंग फॉर अस एनिमे फैंस। और ब्रदर्स फिशमैन आइलैंड किसके प्रोटेक्शन में था? इतना तो याद होगा, व्हाइट बियर्ड के प्रोटेक्शन में था। तो यहाँ से सेंस क्या बना आ रहा है, जो मैन मार्क्ड बाय फ्लेम है क्या उसने फिशमैन आइलैंड के ऊपर अटैक किया था फाइनल रोड पोनीग्लिफ को चुराने के लिए? क्लियरली मांगा में तो हम लोग को बोल दिया कि फिशमैन आइलैंड व्हाइट बियर्ड के प्रोटेक्शन में था। वापस मेंशन द लेट व्हाइट बियर्ड वाज आवर सेवियर। व्हाइट बियर्ड में बोल के रखा था दिस आइलैंड बिलोंग्स टू मी नाउ। और व्हाइट बियर्ड के प्रोटेक्शन में होने के बाद वहां से फाइनल रोड पोनीग्लिफ गायब हो चुका है। इसका मतलब मैन मार्क्ड बाय फ्लेम ने फिशमैन आइलैंड के ऊपर अटैक किया एंड व्हाइट बियर्ड के साथ फाइट किया होगा। एंड दैट मैन मार्क्ड बाय फ्लेम इज द वन जिसने व्हाइट बियर्ड को वो स्कार दे के रखा है। या यू हर्ड इट राइट, व्हाइट बियर्ड गॉट हिज स्कार फ्रॉम शैंक्स ब्रदर जिसका नाम है बैंक्स। अब यहाँ पर तुम सवाल कर सकते हो इतना शॉर्ट तो कैसे हो सकता है? नॉर्मल है ना भाई, जब व्हाइट बियर्ड शैंक्स से मिला था तब व्हाइट बियर्ड ने बोला था उस बंदे ने जो मेरे को वो जख्म दिया है तुम्हारी शक्ल पे देखने के बाद यहाँ पर अभी भी खुजली होती है। यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाता है, व्हाइट बियर्ड को किसी और ने स्कार दिया था, अटैक किया था, और शैंक्स का फेस देखने के बाद व्हाइट बियर्ड का वो पुराना जख्म ताजा हो जाता है। इसका मतलब नॉर्मल है। और शैंक्स जैसा दिखने वाला मतलब शैंक्स का जुड़ा हुआ बैंक्स रिवील हो चुका, तो इतना कोई भी बच्चा भी बोल देगा कि भाई व्हाइट बियर्ड को नन अदर देन बैंक्स ने टारगेट किया था, अटैक किया था, वो स्कार बैंक्स ने दे के रखा है। फिशमैन आइलैंड पर अटैक किया, व्हाइट बियर्ड को स्कार दिया, फिर वहां से फाइट वगैरह खत्म करके फाइनल रोड पोनीग्लिफ लेके वो चला गया। तो अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ दिस फाइनल रोड पोनीग्लिफ बैंक्स के पास से एंड बैंक्स फाइनल रोड पोनीग्लिफ को प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि कोई वन पीस तक ना पहुंच पाए। जैसे ब्लैक बियर्ड ने बोल के रखा था कि उसके पास एक पोनीग्लिफ हो सकता। अब देखो यहाँ पर ओडा सेंसेई ने एक बढ़िया लाइन ड्रॉ किया। ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस थ्योरी वीडियो में बता के रखा है, नॉर्स मिथोलॉजी स्कॉल एंड हाथी को ओडा सेंसेई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है शैंक्स से ट्विन ब्रदर्स से। पर अभी तक वन पीस देखने के बाद हम लोगों को क्या पता चला, हमारा जो रियल शैंक्स है उसने जॉय बॉय को वापस लाया, लूफी को वो फ्रूट दिया, ही वाज द वन। इतना सब कुछ पहले से सेटअप करके रखा है ताकि जॉय बॉय वापस आए, वन पीस को लोग क्लेम कर पाए। जॉय बॉय के बिना वन पीस क्लेम करना पॉसिबल नहीं है, इतना रॉजर ने बोल के रखा है। एंड फाइनली जॉय बॉय वापस आने के बाद शैंक्स ने क्या बोला, लेट्स क्लेम द वन पीस। बट यहाँ पर शैंक्स का भाई बैंक्स शैंक्स का उल्टा ही है। शैंक्स तो करना चाहता है वन पीस को क्लेम, बट उसका भाई वन पीस को गेट कीपिंग कर रहा है बाय गार्डिंग द फाइनल पोनीग्लिफ। अगेन नॉर्स मिथोलॉजी में स्कॉल एंड हाथी दोनों जुड़वे भाई एंड दोनों अलग अलग दिशा पे जाते हैं, तो ये चीज वहां से एकदम इंस्पायर्ड है। भाई नो राइट, तुम बोल सकते हो कि भाई उसके फेस पर तो हम लोगों को तो अभी तक मैन मार्क्ड बाय फ्लेम का जो धब्बा है वो अभी तक दिखा नहीं। इट इज पॉसिबल उसके पास है बट हम लोग नहीं देख रहे बिकॉज वो क्लॉक पहन के रखता है। अभी तक बस हम लोगों ने उसका एक साइड देखा है, दूसरा साइड ठीक से देखा भी नहीं है भाई। उसका पूरा बॉडी क्लॉक
रॉक से कवर्ड है ब्रो। इट्स पॉसिबल फ्यूचर में हमारे सामने रिवील हो जाए उसकी शक्ल पे या फिर कहीं ना कहीं पर कुछ स्कार वगैरह है तो उसको बना देता है मैन मार्क्ड बाय फ्लेम। प्लस पर जो ब्लैक बियर्ड पायरेट ने मेंशन करके रखा था, इफ एनीवन सेल्स नियर दे एंड अप स्वॉलोड बाय जायंट व्हर्लपूल्स। तो जो पावर है मैन मार्क्ड बाय फ्लेम का, ये शायद इमू ने देख के रखा है होली नाइट, और हमारा भैंक्स एक होली नाइट है, इतना तो अभी तक पता चल रहा है। ट्रस्ट मी और नॉट, शैंक्स का ट्विन ब्रदर यहाँ पर एक बढ़िया की रोल प्ले करने वाला है वन पीस के अंदर। वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जस्ट लाइक शैंक्स, वो फाइनल रोड पोने के लिए उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है, प्लस शैंक्स के ऑपोजिट में भी खड़ा है, प्लस लूफी के भी ऑफ कोर्स, और उनकी पूरी स्टोरी नॉर्स मिथोलॉजी से टाई हो जाता है भाई। प्लस मैं बोलूंगा एल्वफ का बहुत सारे अलग अलग चीजें यार नॉर्स मिथोलॉजी से लिया गया। लोकी को उठा लो, यग्द्रासिल को उठा लो, अभी शैंक्स का भाई भैंक्स को उठा लो, ढेर सारी चीजें भाई। बाकी तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ड्रैगन है, साउल है या फिर कोई और है, बट अभी फॉर नाउ ऐसा लग रहा है कि शैंक्स का भाई भैंक्स हो सकता है। मैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर तुम अपना ओपिनियन कमेंट पर दे सकते हो, कमेंट पर ओपिनियन दिया करो, इट्स फ्री, पैसा नहीं लगता है। चलो भैंक्स के बारे में बात कर लिया, हम लोग शैंक्स के बारे में बात करते हैं, मतलब शैंक्स एंड लूफी के बारे में कि इनका रियूनियन हम लोग कब देख सकते हैं। एक बढ़िया टॉपिक है, और ये पर रियूनियन से मैं समझा रहा हूँ लूफी कब शैंक्स से फाइनली मिलने के बाद उसका टोपी उसको वापस करेगा स्ट्रॉ हेड। अब इस पॉइंट के बारे में बात करने के लिए हम लोग एकदम स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा जहां पर शैंक्स ने लूफी को वो स्ट्रॉ हेड दिया था और बोला था दिस हेड मींस अ लॉट टू मी, तो प्रॉमिस करो एक दिन तुम मुझे इस हेड को वापस दोगे जब तुम एक बढ़िया पायरेट बन जाओगे। आगे लूफी की लाइफ में एक बढ़िया टर्निंग पॉइंट तब आती है जब लूफी फाइनली कायदो को डिफीट कर देता है और बन जाता है एक एम्पायर। और ये न्यूज देखने के बाद शैंक्स के एंटायर क्रूमेट्स लूफी को वो बढ़िया पायरेट बोल रहे थे जो शैंक्स लूफी को बनने के लिए बोला था, और सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वी कैन से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे थे लूफी एंड शैंक्स के रियूनियन के लिए। चलिए मांगा पहले यहाँ पर देख सकते हो डेविड सिंह कैप्टन, चलो हम लोग लूफी से मिलते हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया है, देखो वो कितनी दूर तक आ चुका है। बट ये अलग बात है कि उस सबसे मिलने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, बट जोक्स अपार्ट रेडिएट पायरेट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे थे लूफी से मिलने के लिए। नॉट ओनली रेडिएट पायरेट्स बट खुद शैंक्स ने एक्नॉलेज किया था लूफी का ग्रोथ और उसके निका फ्रूट का अवेकनिंग, जो देखिए शैंक्स एकदम से वाइड स्माइल कर रहा था जस्ट लाइक अ प्राउड फादर। वो न्यूज़पेपर देख रहे थे, स्माइल कर रहा था, होलसम मोमेंट था भाई। शैंक्स के क्रूमेट इतना ज्यादा इंटरेस्ट शो करने के बाद भी, शैंक्स खुद ये सब देखने के बाद भी वानो में जाके लूफी से मिलने से मना कर देते हैं, फिर लूफी को अवॉइड कर देता है। शैंक्स ने क्लियरली बोला था आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग लूफी, जो सुन के उसके क्रूमेट वाज लाइक व्हाट ना। बट आगे शैंक्स ने क्या मेंशन किया था, याद करो हमारे टेरिटोरी में क्या हो रहा है। लूफी के एक फॉलोअर हमारे फ्लैग को जला के रखा है और लूफी के फ्लैग के साथ उसको रिप्लेस कर दिया है। जो लोग मेरे को भरोसा करते हैं वो लोग ये देख के मेरे को क्या बोलेंगे। तो लूफी से मिलने के लिए अब शैंक्स के पास एक ऑब्स्टेकल था, दैट वाज बार्थोलोम्यू, कि उसको बार्थोलोम्यू के साथ डील करना, उसके बाद वो लूफी के साथ मिल सकता है। आगे चल के हम लोगों ने क्या देखा, शैंक्स फाइनली बार्थोलोम्यू के साथ मिल चुका है, उसके साथ डील कर चुका है। लूफी के लिए बार्थोलोम्यू का डेडिकेशन देख के शैंक्स स्माइल कर रहा था कि भाई ये बंदा लूफी के लिए कितना डेडिकेटेड है। बट डोंट फॉरगेट शैंक्स का जो ऑब्स्टेकल है बार्थोलोम्यू, उसके साथ डील करना हो चुका था। बट नेक्स्ट हमारे सामने एक और पॉइंट आता है, दैट इज डॉरी एंड ब्रॉगी। एल्वफ में जाते टाइम वो लोग बोल रहे थे अमेजिंग टू थिंक दैट स्ट्रॉ हेड्स कंसीडर इक्वल्स विद रेड हेयर नाउ। इस वर्ड में बहुत ज्यादा वजन है, स्ट्रॉ हेड्स अभी रेड हेयर पायरेट्स के इक्वल है। ये बात वही जायंट बोल रहे हैं जो रेड हेयर के साथ थे भाई, तो इट मीन्स अ लॉट। प्लस एल्वफ में हम लोगों ने कोलोन कैरेक्टर को भी देखा जो शैंक्स को आइडियोलाइज करता है, और शैंक्स ने लूफी के बारे में उसको बोल के रखा है, स्ट्रॉ हेड लूफी का नाम याद रखना तुम। एंड लेटेस्ट चैप्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं, कोलोन लुक्स अप टू लूफी नाउ जस्ट लाइक वो शैंक्स को आइडियोलाइज करता है। तो ये चीज भी यहाँ से मिल जाती है भाई। ये जो सारे के सारे साइंस हम लोग देख रहे हैं ना, शैंक्स से क्रोमेट से, फिर डॉरी ब्रॉगी से, फिर कोलोन से, ये सारे साइंस हम लोग को बता रहा है लूफी अभी वो शैंक्स के लेवल पर पहुंच चुका है। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि लूफी फाइनली शैंक्स से मिलके उसका टोपी वापस करने वाला है। अब इसका जवाब देने से पहले लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, लूफी का गोल शैंक्स को मैच करना नहीं था, उसको सरपास करना था। आई होप तुमको याद है लूफी ने क्या बोला था, मेरे पास एक दिन तुमसे बढ़िया शिप क्रू होंगे, better than yours, and we will have the biggest hoard of treasure in the world. I'm gonna be the king of the pirates. ये सब सुनने के बाद शैंक्स ने क्या बोला था, तुम हमसे भी बढ़िया पायरेट्स बनने वाले हो। Well then, so I hope you got the point. Luffy's goal was not to match Shanks' level, but to surpass Shanks and get the best treasure of the world that is called One Piece. ये लूफी का एक ऐसा गोल है जो वो तब तक कंप्लीट नहीं कर पाएगा जब तक वो पायरेट किंग ना बन जाए या फिर उसका टाइटल ना ले ले। तो तुम्हें से जितने लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एल्वफ के अंदर लूफी शैंक्स का रियूनियन शायद होने वाला है, मेरे को लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है। हाँ, लूफी शैंक्स का ना हो तो लूफी भैंक्स का जरूर होने वाला रियूनियन, जो एक बढ़िया वार सेटअप कर सकता है फ्यूचर के लिए। बट शैंक्स के साथ एल्वफ में रियूनियन नहीं हो रहा है। अब तुम सवाल कर सकते हो इतना पक्का तो कैसे बोल सकता है। अगेन इट्स सो इजी। फिशमैन आइलैंड से मैडम शार्ली को तो शायद तुम लोग जानते ही हो, उन्होंने एक प्रोफेसी करके रखा है दैट लूफी इज द वन जो फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने वाला है। और मैडम शार्ली के प्रोफेसी के टाइम हम लोगों ने देख के रखा था
लूफी अपने स्ट्रॉ हेड के साथ। जब लूफी फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करेगा तब लूफी के पास स्टिल अपना स्ट्रॉ हेड होगा। तो अभी हम लोग एल्बफ में है, वो सीन अभी तक आया नहीं। हम लोग फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करेंगे जो बहुत दूर की कहानी है। शैंक्स को मिलने के बाद तो हम लोग स्ट्रॉ हेड दे ही देंगे, वो तो अपने पास नहीं रखेंगे ना। तो शैंक्स एंड लूफी का यूनियन में अभी बहुत ज्यादा टाइम एल्बफ में नहीं होने वाला है। मेरे को लगता है जो रेड लाइन का डिस्ट्रक्शन है उसके साथ फिशमैन आइलैंड का भी डिस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत टाई होने वाला है। मतलब दोनों इवेंट एक टाइम में ही हो सकता है भाई। जिस इवेंट के बाद जॉय बॉय अपना प्रॉमिस पूरा कर देगा एंड लूफी जॉय बॉय के बारे में फाइनली बहुत कुछ जान लेगा। जब तक लूफी इमू से नाम मिल लेगा तब तक तो यार ये टोपी वापस नहीं करने वाले, इतना तो 200% श्योर है। बिकॉज स्ट्रॉ हेड की वजह से इमू को वो जॉय बॉय का फ्लैशबैक आएगा फॉर श्योर। बिकॉज वहां पर स्ट्रॉ हेड को इमू बहुत टाइम से प्रिजर्व करके रखा है। तो लूफी को स्ट्रॉ हेड के साथ देखने के बाद इमू को याद आएगा जॉय बॉय का आइकॉनिक सिंबल। तो ये सारे सिनारियो से पहले लूफी शैंक्स के साथ नहीं मिलने वाला है भाई। बस मिलेगा, टोपी दे देगा, तो ये सारे सिनारियो में लूफी के पास कोई टोपी नहीं होगा। तो इट डजंट मेक एनी सेंस ब्रो। तो हियर व्हाट आई एम सेइंग इज जब फाइनली लूफी एक पायरेट किंग बन जाएगा, शैंक्स को सरपास कर लेगा और अपने स्ट्रॉ हेड क्रू को डिसबैंड कर देगा जस्ट लाइक रॉजर पायरेट, तब फाइनली लूफी अपना टोपी शैंक्स का स्ट्रॉ हेड उसको वापस कर देगा। बट अगेन ये सब होने से पहले अगर शैंक्स मर जाए तो लूफी स्ट्रॉ हेड शायद एंड ऑफ द वन पीस शैंक्स के ग्रेप के ऊपर रख देगा, जस्ट लाइक शैंक्स ने व्हाइट बियर्ड एंड एस के ग्रेप के ऊपर उनकी चीजें रख के। आई होप इट विल मेक सेंस एंड आई डोंट वांट दिस। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, नहीं तो एट द एंड ऑफ द वन पीस हम लोग रोने वाले हैं भाई। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। एक बढ़िया रियूनियन चाहता हूँ जहाँ पर हम लोग होलसमली स्माइल करे, एकदम इमोशनल हो जाए, बट खोना नहीं चाहता इस कैरेक्टर को। बाकी पूरे टॉपिक के ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन ऑफ कोर्स हमेशा की तरह कमेंट पर बता सकते हो। तुम्हारा ओपिनियन तुम्हारा फ्रीडम है, बताओ तुम लोगों को क्या लगता है, क्या होने वाला है, ऐसा होने वाला है या फिर नहीं। अगर नहीं तो तुम्हारा ओपिनियन क्या ये भी जरूर देना। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना भूल जाओ, तो सब्सक्राइब करना भूल जाओ, तो यार कर लो। ब्रेक के टाइम तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वन पीस कंटेंट लाता है, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।